के बाद खबर की होगी केरल की, जिसमें आंधी बारिश का जिक्र है। केरल में भारी आंधी बारिश से तबाही मची है। अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मुंबई में आज भी तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी। ठाणे और रायगढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी। प्रशासन की लोगों से अपील, जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर नहीं निकले। मुंबई में भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुजरात के वलसाड़ में मौसम ने बदली करवट। देर रात तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। वहीं कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। मुंबई के माहिम में भारी बारिश के बीच इमारत का एक हिस्सा ढहा। बचाव कर्मियों ने मलबे में दबे 2 लोगों को सुरक्षित बचाया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से 4 लोग फंसे। एनडीआरएफ की टीम ने रस्सी की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ और चमधार में स्लाइड जोन हुए सक्रिय। राजमार्ग पर मलबा आने से लगा लंबा जाम। राहत बचाव का काम जारी। कर्नाटक के कोडागु में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर बिजली के खंभे और पेड़ उखड़कर गिर गए। राजस्थान में 2 तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। पूर्वी हिस्से में तेज आंधी और बारिश का असर है, तो पश्चिमी राज्य में जबरदस्त गर्मी है। आईएमडी ने धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हल्द्वानी में बारिश के बाद काठगोदाम में बैराज का गेट खोलने से गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई वाहन पानी के तेज बहाव में फंस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम आज गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। भुज रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, पाकिस्तान को आतंकवाद से निजात दिलानी है तो वहां की जनता को आगे आना होगा। आतंकवाद पाक सरकार सेना के लिए पैसा कमाने का जरिया बना। गुजरात के दाहोद से पाकिस्तान पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, जो हमारी बहनों का सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तय है। ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सेना ने 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को धूल चटा दी। वडोदरा में पीएम मोदी ने कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से मुलाकात की। रोड शो के दौरान कर्नल सोफिया के परिवार ने पीएम मोदी पर फूल भी बरसाए। संसदीय समिति की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद पाकिस्तान को जानकारी दी गई। साथ ही जयशंकर ने कहा, दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत के बाद सीज फायर पर फैसला हुआ। भारत के एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में तबाही का नया सबूत। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा बर्बाद नूर खान एयरबेस। हमले में तबाह इलाके से मलबा हटाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की बातचीत की इच्छा जताई। शहबाज शरीफ ने ईरान में कहा, क्षेत्रीय शांति के लिए बातचीत चाहता हूं। पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हम सभी विवादों को सुलझाना चाहते हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत बढ़ी। हिसार कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पहलगाम में उमर अब्दुल्ला सरकार की आज होगी कैबिनेट बैठक। इस बैठक के जरिए आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया जाएगा। 29 मई से 2 दिन के बिहार दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पटना में रोड शो करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक भी करेंगे पीएम मोदी। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने ब्रजभूषण के खिलाफ चल रहे पॉक्सो केस को बंद किया। विवादों के बीच तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या का बयान सामने आया। ऐश्वर्या ने कहा, पार्टी से निकालना सिर्फ एक ड्रामा है। पूरा लालू परिवार मिला हुआ है। कांग्रेस ने लोकसभा सांसद गौरव गोगोई को असम प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। गोगोई राज्य में भूपेन कुमार बोरा की जगह लेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में बैठक में सभी जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की। इन सचिवालयों में सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने केंद्र सरकार से की 3 जजों की नियुक्ति की सिफारिश। कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी अंजारिया, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल एस चंद्रकर ने
अतुल एस चंद्रकर के नामों की सिफारिश की गई है। गाजियाबाद में कांस्टेबल सौरभ की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के कोटा में चलती कार में युवती से गैंग रेप, पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को हिरासत में लिया। मामले में आगे की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में जींस पहनने को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। बिलासपुर के कोटा में रेलवे के जेई सत्येंद्र की डैम में डूबने से मौत हो गई। सत्येंद्र अपने 4 साथियों के साथ पिकनिक बनाने गए थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया। झारखंड के लातेहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मुठभेड़ में 5 लाख के नामी नक्सली मनीष यादव को ढेर किया। साथ ही पुलिस ने 10 लाख के नामी नक्सली कुंदन खेरवार को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सल चीफ बसवराजू समेत 8 नक्सलियों का अंतिम संस्कार किया गया। 22 मई को मुठभेड़ में ढेर हुआ था बसवराजू। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को विरोध प्रदर्शनों के चलते कांगला कोर्ट से एयरलिफ्ट कर राजभवन पहुंचाया गया। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गई। केरल में सबसे ज्यादा 430 मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104, गुजरात में 83 केसेस मिले। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 69 नए केस मिले। इनमें से मुंबई में 37 और ठाणे में 19 मरीज पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के नए मामलों पर कानपुर आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल बोले, घबराने की जरूरत नहीं, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एटीएम कार्ड स्वैपिंग गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करते थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पत्रकारों से गुंडागर्दी, बाउंसर्स को भारी पड़ गई। पुलिस ने निकाला आरोपियों का जुलूस। मेखार अस्पताल में बाउंसर ने की थी बदसलूकी। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अनोखा प्रदर्शन। एनएसयूआई ने कुलपति के खिलाफ बैंड बाजे के साथ जताया विरोध। कुलपति से की इस्तीफे की बात। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को होटल ले जाकर मौज मस्ती करानी महंगी पड़ गई। 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 4 पुलिसकर्मी निलंबित। कैदी रफीक की पत्नी हिना चरस और मोबाइल लेकर आई थी होटल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुराने वाहनों पर लगा बैन। 20 साल से पुराने निजी वाहन कबाड़ घोषित। 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर भी लगी रोक। मुंबई पुलिस ने मीठी नदी सफाई घोटाला मामले में अभिनेता डीनो मोरिया से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक डीनो मोरिया को बुधवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। T20 लीग में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। इस जीत के साथ पंजाब पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। पंजाब किंग्स ने जीत के साथ क्वालिफायर 1 में जगह बना ली। पंजाब अब 29 मई को क्वालिफायर 1 खेलेगी। वहीं इस हार के बाद मुंबई को 30 मई को एलिमिनेटर खेलना होगा। T20 लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। ब्रिटेन के लिवरपूल में प्रीमियर लीग जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल फैंस को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। हादसे में कई लोगों को चोट लगी। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने फ्रांस के राजदूत को तलब किया। कान फिल्म फेस्टिवल में ईरान के असंतुष्ट फिल्मकार जाफर पनाही की फिल्म को लेकर की गई तारीफ से नाराज। राजनीतिक माहौल ठीक होने के बाद रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकोसो डॉन ने शपथ ली। देश के आर्थिक हालात सही करने की सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में 11 लोग घायल। आरोपी का अब तक कोई सुराग नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पेरिस में संसद के सामने किसानों ने ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन किया। कई राज्यों से पहुंचे किसानों ने कहा कि उन्होंने अपनी बातें सामने रखने के लिए सांकेतिक प्रदर्शन किया है।